जय हिंद दोस्तों, बाढ़ की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। जैसे ही बाढ़ में नाव पलटता है और तमाम लोग जो है सोशल मीडिया पर 30 लोग डूबे, 40 लोग डूबे, इस तरह का अफवाह तो देखने को ही मिला। इसके साथ साथ एक सारण का वीडियो बताया जा रहा है जिसमें बड़ा नाव है और उसको डूबते हुए का वीडियो वायरल किया जा रहा है बाढ़ बाबा उमानाथ से जोड़कर। यह कहीं ना कहीं गलत है। इस तरह का भ्रामक वीडियो जो है नहीं फैलाया जाए, यह हमारा अनुरोध है। इस बीच यहाँ देख सकते हैं अभी हमारे साथ छात्र नेता केशव कुमार हैं, जो उस समय घटना के समय ये वहां मौजूद थे। सबसे पहले बाढ़ की आवाज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल वहां मौजूद थे? जी हाँ, संयोग से उसी वक्त हम भी गंगा स्नान के लिए वहां गए थे और एक दोस्त का इंतजार कर रहे थे, वो आना था, तो हम सामने खड़े होकर उस और ही गंगा जी के देख रहे थे कि उधर चलना है, हम लोग को भी जाना है गंगा स्नान करने के लिए। मैंने आपका भी इच्छा था कि उस पार जाएंगे नहाने। इतना भीड़ था कि उस साइड थोड़ा सा आसान है नहाने में, जो घाट है ना वो मतलब समतल, तो नहाने में अच्छा होता है। मेरा दोस्त आने वाला था, उसी का इंतजार कर रहे थे और मैं सामने से देख रहा था कि उधर से वो डेंगी पर लोग आ रहे थे और एकाएक डेंगी बैठ गया। डेंगी बैठा और 17-20 वहां रुका नहीं था क्या? कहाँ परिजन जो हैं, जो 17 लोग उस पर सवार थे, उसमें से जो रेस्क्यू हुए, उन्होंने हमें बताया कि बीच में रोक दिया इंजन। जी, जिसे वो लोग का क्या है ना, इंजन रोक देता है, पैसा तहसील लगता है बीच में कि धारा के साथ चल जाना है। ये तो तेल बचाने के लिए सुने कि पैसा तहसील रहे थे ना। तेल नहीं, भाड़ा तो लेगा ना वो लोग। नहीं, हम बता रहे हैं आपको। एक मिनट में आपको काटूंगा इस बात को। एक मिनट में आपको बता दूं कि जो रेस्क्यू किए गए 13 लोग, जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि हम नाव रिजर्व किए थे 600-700 में, और इधर से जब गए थे तो 2 शिफ्ट में वो डेंगी सभी लोगों को ले गया था, और उधर से आने में सभी लोग को एक शिफ्ट में बैठा दिया गया, और बीच में अनबैलेंस होने के कारण 2 लोग को इधर जाइए, वो उनका कहना है। वही बता रहे हैं ना कि हम मतलब जैसे हम तो वहाँ घटना वहां पर अंदर नाव पे थे नहीं, बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ से देखे कि नाव वहाँ धीमी हो गई, जो जिस रफ्तार से आए थे उस रफ्तार में थी नहीं, वो धारा के साथ चलने का प्रयास कर रहा था जी। और एकाएक जब नाव बैठ गया तो लोग सब एक साथ हो गए, गंगा जी में अति होने लग गए। अब हम लोग जब देखे तो एकाएक चिल्लाने लगे, इधर से कुछ कर भी नहीं सकते थे हम लोग। गंगा के इस छोर थे, लगभग उस छोर पे थे। नाव वाले को बोले चिल्ला के जाओ जाओ बचाने के लिए, तो उसी ओर से नाव वाला जल्दी जल्दी दौड़ के गया है तो बचा पाया है जो भी लोग बचे हैं। कहीं न कहीं 13 लोग जो बचाए गए, सभी लोग तो स्थानीय की मदद से बचाया गया। बिल्कुल, नाव वाला ही बचाया। वो 3-4 नाव वाला बेचारा गया, एक तो सिंगल इस साइड से गया बेचारा, सिंगल खेपते हुए, हालांकि वो नहीं पहुंच पाया, उससे पहले लोग बचा लिए थे, फिर भी हिम्मत तो किया लोग। मतलब कहीं न कहीं वो नाव वाले जो हैं, जो गुमनाम है, जिनका हमको आपको नाम भी नहीं पता है, कहीं न कहीं वो कल रियल हीरो के रूप में काम किया। तो मतलब हीरो के रूप में वही लोग रहे। बिल्कुल बिल्कुल, नाव वाले ही बचाए हैं लोग को। एक नाव वाले बेचारे जो नहीं पहुंच पा रहे थे, वो खेपने वाले भेज के बचा रहा था। तो देख रहे थे। क्या लगता है बाबा उमानाथ इतना प्राचीन मंदिर है, कई जिला से लोग यहाँ पहुंचते हैं। रात में भी जब हमने बात किया, नवादा, नालंदा, जमुई, सभी जगह से लोग आए हुए थे, उसके बावजूद वहाँ जल पुलिस या एसडीआरएफ की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? स्थानीय प्रशासन ही जिम्मेदार हो सकती है ना उसमें। प्रशासन ही उसमें, आम लोग तो कोई रख नहीं सकता, एसडीआरएफ को बुला नहीं सकता, प्रशासन ही जिम्मेदार हो सकता है। लगे तो जांच का विषय है कि नाव को कैसे वहां परिचालन का मिला लाइसेंस और कैसे वो लोग चला रहे थे। जिलाधिकारी महोदय ने किस आधार पर उसे लाइसेंस दिया, सुरक्षा के मानकों का ख्याल रखा गया कि नहीं रखा गया, ये सब तो जांच का विषय है। और समझिए कि सब पर लिपापोती ही होना है। लिपापोती हो जाएगा तो अब हम अपने खिलाफ खुद जांच कैसे कर सकते हैं जी? तो प्रशासन है, प्रशासन के खिलाफ क्या जांच? मतलब सीओ की नाकामी है। बिल्कुल नाकामी होगी ना। आप एक आम व्यक्ति से पूछिए, अगर आप हम लाइसेंस आपको हम दे रहे हैं तो सुरक्षा का तो साधन देखेंगे कि मान लीजिए बीच में कुछ होगा तो कैसे वो लोग बचेंगे? किसी के पास सेफ्टी जैकेट था, किसी के पास ट्यूब था, ये सारी चीज होना चाहिए था। कहीं नहीं है, किसी नाव में नहीं है। और आप अगर आप देखे होंगे तो नाव का जो लेवल था पानी से बराबर चल रहे थे, चाहे बड़े वाले नाव, तो डेंगी था, जो डूबने वाला डेंगी था। तो समझ जाइए कि 17 लोग को बिठाकर डेंगी चलेगा तो क्या होना है? तो कोई सुरक्षा के मानक थे नहीं। घटना के लिए दोषी कौन? दोषी तो अब इसमें जांच का विषय है। अगर दोषी आप किसी को कहेंगे तो वो कल से सोशल मीडिया पर चल रहा है, कभी कोई प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, कोई नाव वाले पर लगा रहे हैं, कोई आम आदमी पर लगा रहे हैं, जो चढ़ने वाले हैं कि जबरदस्ती चढ़ गए। तो ये तो जांच का विषय है, आप आरोप जो प्रत्यारोप जो भी कर सकते हैं। लोग मुख्य रूप से प्रशासन, बाढ़ नगर परिषद और विधायक पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप देखिए, अब आरोप तो हम किसी पे भी लगा सकते हैं, आरोप लगाना नहीं लगाना कोई बात नहीं, लेकिन स्थानीय प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना था। एसडीआरएफ की कम से कम टीम को रखना था, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ आप देखे होंगे।
कि उमानाथ से लेके जगन्नाथन स्कूल और गैस गोदाम तक लगातार भीड़ जम था। बिल्कुल। इतने लोग थे, उसके बाद एक एसडीआरएफ की टीम उपलब्ध नहीं हो। अच्छा, कुछ वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बड़ा जहाज को डूबते हुए बड़ा नाव नहीं को नहीं, ये दिखाया सब जा फेक रहा है वीडियो है, देखिए। और उसको बाढ़ से जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या कहेंगे नहीं नहीं, आप? ये सब फेक वीडियो है, ये सब पूर्व की घटना है, कहीं हुई होगी, वही वीडियो वायरल हो रहा है। जी यहाँ का जो घटना था, डेंगी डूबा है, हम लोग जी। के सामने डूबा है। और हम लोग बेबस थे कि इस साइड से बचा भी नहीं अच्छा, सकता कोई। कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 लोग डूबे हैं, झूठा बोला जा रहा है, 17 लोग हैं, इसको आप क्या मानते हैं? नहीं नहीं, देखिए, अब बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। जी ये झूठ डूबा था, 17-20 लोग जो भी, हम जी। इधर से तो हम गिन नहीं सकते, तो बिल्कुल। सच्चाई है। लेकिन जो घटना स्थल पे जिनके परिवार के लोग डूबे हैं, वो बता रहे हैं, तो वही सच वो झूठ बताएंगे। क्यों बोलेंगे? बिल्कुल। जिनका परिवार, मेरा परिवार जाएगा तो हम तो बताएंगे मेरे इतने लोग डूबे हैं। जी। अब उनके परिवार बता रहे हैं कि 17 लोग हैं, 17 ही लोग होंगे। लेकिन हाँ, वही 17, 20, 25 जो भी 20 लोग, झुंड दिख रहा है, दूर से दिखेगा, कितना गिर पाएगा आदमी? आगे से इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, क्योंकि- घटना पूर्व में भी हुआ है जी और स्थानीय प्रशासन इस पर कभी अगर एक्टिव होता तो ये घटना नहीं घटती। जी। तो आगे से ऐसी घटना ना हो, ये हम लोग चाह ही सकते हैं। प्रशासन तो आप जान ही रहे हैं कि क्या करेगी। एसडीआरएफ की टीम, पुराना अनुमंडल और बाबा अमरनाथ का नाम कौन नहीं जानता, लेकिन जी। यहाँ एसडीआरएफ की एक टीम नहीं है, जी। तो ये बहुत ही दुखदाई है। बहुत कहीं न कहीं कुछ लोग का ये भी कहना है कि इसके लिए आम लोग भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ज्यादा गहराई होने के बावजूद लोग आगे जाकर तैरते हैं या नाव पर भी ज्यादा की संख्या में लोग बैठ जाते हैं, क्या लगता है? देखिए, इसी के लिए बोल रहे हैं, प्रशासन को रहना जरूरी था। प्रशासन अगर रोकती नाव वाले के साथ, नाव वाले को भी तो पैसा चाहिए। लेकिन आम लोग का भी तो कुछ जिम्मेवारी होता है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, बिना जिम्मेदारी से कैसे काम चलेगा? जी लेकिन जिम्मेदारी अगर मैं मालिक हूँ किसी चीज का, हम रोक देंगे कि नहीं, हम इतने लोग को ही जेल ले जा सकते हैं, जी तो फिर जबरदस्ती कैसे चलेगा? जी। लेकिन वहाँ ना सुरक्षा का कोई मानक था, ना सुरक्षा का कोई कारण था, ना रोकने वाला कोई था, ना टोकने वाला था, जैसे चल रहा है चल रहा है। तो घटना अगर घटी है तो ये बहुत ही दुखदायी घटना है। हालांकि अब तो इस पे हम लोग दुखी व्यक्त कर सकते हैं। क्या लगता है कुछ उस तरह का श्रद्धांजलि या कैंडल ऐसे तो चुनाव के टाइम में निकलता है, ये या सब अभी नेता बड़े है और अभी के टाइम में कुछ वैसा ये सब दिखना है? देखिए, एक बता रहे हैं, राजनीतिक जिनको राजनीतिक फायदा होना चाहिए ना, करना होता है, तो चुनाव होते हैं, ये सब चीज होते रहता है, राजनीतिक फायदा के लिए लोग करते रहते हैं। लेकिन सच में ये अभी कोई नेताजी मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि उमानाथ में इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए आगे? और भैया, ये नेता लोग का हम क्योंकि लोग आप भी नेता हैं, छात्र नेता है, तो भविष्य आपका भी नेता नहीं होगा ठीक है ना, राजनीति में। सुरक्षा की मांग तो हम लोग कर रहे हैं ना, जी। कि हर सुरक्षा कहाँ का। कहीं आवेदन दिए हैं? अब आवेदन तो एसडीओ साहब को मिलके ही देना पड़ेगा हम जी। लोगों को। लेकिन ये तो समझना चाहिए उनको, स्थानीय प्रशासन है यहाँ, ना कोई बैठक हुआ नगर प्रशासन के साथ, स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक होना चाहिए, समन्वय बैठक होना चाहिए था जी। कि क्या क्या व्यवस्था है। जी। पहले होते व्यवस्था किया, कुछ व्यवस्था नहीं है, ऐसे ही अपना चल जी। रहा है। न नगर प्रशासन इस पे एक्टिव था, न स्थानीय प्रशासन एक्टिव थी। दोनों को बीच में समन्वय बैठना चाहिए था कि घाट पे क्या व्यवस्था होना चाहिए, एसडीआरएफ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मतलब नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय का अभाव लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जी। स्थानीय प्रशासन इस पे अपना दिखाता तो नगर प्रशासन के साथ बैठती, तो जी। नहीं, नगर प्रशासन के साथ वो भी बैठा, तो कैसे चलेगा काम नगर प्रशासन के क्या साथ? आपका परिचय बस? मेरा नाम केशव कुमार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना, ये वहां मौजूद थे और विशेष जो परिजन जो वहां रेस्क्यू करके निकाले गए, उनसे हमने कल ही बात किया, आपने देखा ही होगा। तो तमाम नजर बाढ़ की आवाज का इससे संबंधित जो घटना इस पर है, और कहीं ना कहीं हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जल्द ही हम जो अन्य पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस संदर्भ में आगे इस तरह की कोई घटना ना हो।